हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आज के इस ट्रेडिंग लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि डाउन ट्रेंड में आप लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे यूज कर सकते हो। देखो, ये सेंटेंस जो है वो काफी ज्यादा इजी आपको लग रहा है कि डाउन ट्रेंड में कैंडलस्टिक पैटर्न्स यूज करना काफी इजी है। देखो, मैं आपको क्लियर कर दूं, हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स तो सीख लेते हैं, जैसे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और उसका कंफर्मेशन होगा देन हम बाई करेंगे। और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद उसके कंफर्मेशन आने के बाद हम लोग सेल करते हैं। यही तो हम लोग करते हैं। बट एक्चुअल में कैंडलस्टिक्स का यूज कहाँ पर होता है, किस सिचुएशंस में हम कैंडलस्टिक को यूज़ करें जिससे कि हमारी जो ट्रेडिंग है एक्यूरेसी है वो अच्छी हो और हम मार्केट से पैसा बनाकर निकल सकें। क्योंकि भाई साहब, अगर आप देखोगे चार्ट पर तो आपको मैक्सिमम कैंडलस्टिक्स या फिर चार्ट पैटर्न फेल होते दिखेंगे। बट कौन सी कैंडलस्टिक्स है, किस सिचुएशन में बनती हैं, कब वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, वो आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। तो पिछली मैंने 2 वीडियोज़ में आपको बताया कि आप लोग साइडवेज मार्केट में कैसे कैंडलस्टिक्स को यूज़ कर सकते हो, और दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अप ट्रेंड में कैसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हो। तो पहले मैंने सोचा था कि सिर्फ 3 पार्ट्स में ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं सिखा दूँगा। बट ये तीसरा पार्ट है और इसके बाद जो पार्ट आएगा वो लास्ट होगा, और उसमें मैं आपको पूरी की पूरी प्रैक्टिस कराऊँगा जिससे कि आप लोग द कैंडलस्टिक पैटर्न्स को यूज़ कर पाओगे और इसमें आप मास्टर हो जाओगे। एंड अगर आपको भरोसा नहीं है तो सिर्फ इस छोटी सी वीडियो को आप लोग देखो। इतना अगर आपने कहीं पर भी टाइम दिया है देन थोड़ा सा टाइम यहाँ पर भी आप दो, जिससे कि आप लोग रियल चीज़ें सीख सको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मुझ पर भरोसा करो, आप लोग खुद इसे प्रैक्टिस कर सकते हो चार्ट पर। एंड ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पर भी आप लोग इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी बिगिनर है या फिर एडवांस, सभी लोगों को ये वीडियो देखनी है। और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डाउन ट्रेंड में आप लोग कैंडलस्टिक्स का यूज़ कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन अभी प्रेस करो और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर दो, जिससे कि अगली आने वाली जो इम्पोर्टेंट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल जाए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और मैं यहाँ पर आपको पहले बताऊंगा कि जो ट्रेंड होता है वो कैसे चलता है और डाउन ट्रेंड एक्चुअल में कैसे आपको मार्केट में दिखेगा। सो डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट जो है ऐसे नीचे गिरती है, ठीक है? उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी एंड फिर से मार्केट नीचे गिरेगी। फिर से मार्केट ऊपर जाएगी एंड फिर से मार्केट नीचे गिरेगी। फिर से मार्केट ऊपर जाएगी एंड फिर से मार्केट नीचे गिरेगी। फिर से मार्केट ऊपर जाएगी एंड फिर से मार्केट नीचे गिरेगी। तो इतना काफ़ी है आपको एक ट्रेंड को समझाने के लिए। ये मैंने एक डाउन ट्रेंड ड्रॉ किया है, ठीक है? अब यहाँ पर आपको इस पीक पॉइंट पर कैसे एंट्री लेनी है, यहाँ पर आपको मैं यही चीज़ सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा और यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे और टारगेट हमारा ये वाला पॉइंट होगा। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर मार्केट के आने का वेट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम अपना जो टारगेट है उसे निकाल देंगे, ठीक है? टारगेट हिट होने के बाद हम मार्केट से निकल जाएँगे। फिर यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे, फिर से यहाँ पर निकल जाएँगे। तो मैं ये श्योरली नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% वर्क करेगा। बट अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं कर रहे हो, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, देन ये 80 से 90% टाइम्स आपका वर्क करेगा। और यहाँ पर जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान से सुनना है और आपको इसे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि मार्केट हमेशा आपको ऐसे नहीं दिखेगी। यहाँ पर कैंडल्स बनेंगी जिनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर कई सारी कैंडल्स होंगी, यहाँ पर कई सारी कैंडल्स होंगी। सो मैं इसे थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए। सो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है कि जो मार्केट है वो ऐसे कुछ चलेगी। सो लेट मी शो यू। तो गाइस, यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर से इंटरनल स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है और जो रेड कलर से है वो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो मार्केट जो है आपको ऊपर से, अगर आप मार्केट को ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो मार्केट जो है ऐसे बड़े बड़े मूव्स बनाएगी और उसके अंदर छोटे छोटी कैंडल्स बनेंगी और उसके बाद ऐसे ऐसे आपको यहाँ पर मूव्स दिखेंगे जिनमें आप लोग कंफ्यूज होते हो और ट्रेड करते हो, तो आपका लॉस होता है। तो इसी चीज को मैं आपको बताऊंगा। और कभी कभी मार्केट क्या होता है कि हमेशा ऐसे नहीं चलती है।
अब ये जो मार्केट है, कभी-कभी यहाँ से ऊपर चली जाती है और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो जाता है। देन आपको कैसे डील करनी है मार्केट से, ये भी मैं आपको इसमें बताऊँगा। अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं आपको इसे प्रैक्टिस कराता हूँ चार्ट पर कि कैसे आप लोग यहाँ पर ट्रेड अपने जो है वो ले सकते हो, और इंटरनल स्ट्रक्चर भी मैं उसमें आपको दिखाऊँगा। तो गाइस यहाँ पर आपको एक डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा, यहाँ से मार्केट जो है नीचे आती है, ठीक है? अब ये जो पूरा पॉइंट है, यहाँ से लेकर ये, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है? उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ से मार्केट नीचे गिरती है, उसके बाद यहाँ पर ऊपर जाती है, फिर से नीचे गिरती है, फिर से ऊपर जाती है, ठीक है? फिर से नीचे आती है। तो ये पूरा एक, आप इसे बोल सकते हो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि जो बड़े-बड़े मूव्स होते हैं, उसे आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बोल सकते हो, ठीक है? उसके बाद इसके अंदर ये जो कैंडल्स बनी है, ठीक है? अब यहाँ पर ये वाला जो एक स्विंग बना है, ये वाला, इस स्विंग के नीचे यहाँ पर आपको कई सारी कैंडल्स दिख रही होगी, जो कि मार्केट जो है वो साइडवेज हो चुकी है, और उसके बाद यहाँ पर अ, ये जो वाला जब स्विंग बना, ये वाला, ठीक है? उसके इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि कई सारी कैंडल्स बनी है, और यहाँ पर मार्केट जो है वो साइडवेज हो गई है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर। यही है इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसमें कि लोग कंफ्यूज होते हैं और अपनी एंट्री लेते हैं, उनका स्टॉप लॉस सेट हो जाता है। तो कोई बात नहीं, मैं इसमें आपको एकदम सिंपल वे में बताऊंगा कि कैसे आप कैंडलस्टिक्स को इसमें यूज करोगे, ठीक है? अब आपको देखना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो गई। मैं एक सिंपल चीज आपको बताऊंगा, जिससे कि आप लोग अपनी एंट्री जो है वो प्लान कर पाओ। अब यहाँ पर मार्केट जो है ऊपर जाकर नीचे गिरती है, ठीक है? उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, फिर से नीचे गिरती है। अब आपको वेट करना है कि फिर से एक बेयरिश कैंडल बने, और कैंडल कब बननी चाहिए? आपको लगभग 4 से 5 कैंडल्स का वेट करना है, जिससे कि मार्केट जो है थोड़ा-सा ऊपर आए और एक ट्रेंड बनाए, ठीक है? ट्रेंड। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर जाती है। अब आप लोग ये कैसे पता करोगे कि जो ट्रेंड है वो चालू हो चुका है या फिर स्टार्ट हो चुका है? तो मैंने इसीलिए आपको बताया कि आपको 2 स्विंग्स पकड़ने हैं। पहला ये वाला, उसके बाद एक ये वाला स्विंग आपने पकड़ा, ठीक है? अब मार्केट यहाँ से नीचे गई। अब उसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पर बाई नहीं करना है कि आपने यहाँ पर एक हैमर देखा, इसका कन्फर्मेशन देखा और यहाँ से आप लोग लॉन्ग कर लेते हो। यही आप लोगों की गलती है, क्योंकि आप लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो। अब हमें पता है कि डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है, अब हम लोग हमेशा शॉर्ट करेंगे, ठीक है? इस टाइम पर हम शॉर्ट करेंगे जब तक कि ट्रेंड जो है ये चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पर ये जो मार्केट है, आप यहाँ पर देखोगे तो जो 5वीं कैंडल बनी है, वो एक रेड कैंडल बनी है। इसे मैं आपको ज़ूम करके भी दिखाता हूँ। ये जो कैंडल है, ये एक रेड कैंडल बनी है और एक ग्रीन कैंडल बनी है। ये इसके अंदर बनी है और इसने इसका लो ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पर इसका जो कन्फर्मेशन है वो नहीं आता है। देन आपको यहाँ पर आप अपनी जो एंट्री है उसे प्लान नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद मार्केट थोड़ा-सा नीचे गिरती है एंड उसके बाद मार्केट जो है ऊपर जाती है। अब यहाँ पर आपको एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक दिख रहा होगा, और ये एक इवनिंग स्टार के जैसा भी कैंडलस्टिक है। अगर आप इन दोनों कैंडल्स को यहाँ पर कंबाइन कर दो, देन उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो शूटिंग स्टार है, ठीक है? आप इस शूटिंग स्टार के बनने पर एंट्री लेते हो अपनी, और यहाँ पर एंट्री आप क्यों लोगे? क्योंकि ये जो दूसरी कैंडल है, ये रेड कैंडल बनी है और इसने इसका लो ब्रेक कर दिया, और लो ब्रेक सिर्फ लो ही ब्रेक ना करे, इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे दे। देन आपकी यहाँ पर एंट्री होगी और आपका जो टारगेट होगा, टारगेट आपका ये वाला स्विंग होगा, ठीक है? तो आपकी जो एंट्री होगी, पहले आपने देखा कि ये जो शूटिंग स्टार बना, उसके बाद इसका कन्फर्मेशन आया, देन आपका जो एंट्री होगी, वो इस वाली कैंडल पर होगी, रेड वाली। अब इसकी ओपनिंग पर आपकी एंट्री होगी और आपका जो एसएल होगा, एसएल आपका इस कैंडल के हाई का होगा, ठीक है? आप चाहो तो रिसेंटली स्विंग हाई का भी ले सकते हो। उसके बाद आपका जो रिस्क, आई मीन आपका जो टारगेट होगा, टारगेट आपका ये वाला स्विंग होगा, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि 1:5 के आसपास का आपको यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है जो आपको यहाँ पर देखने को मिला। तो गाइस अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आपकी जो एंट्री होगी, अगली एंट्री आपको कहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक रेड कैंडल बनी और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है। देन आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है बाई साइड में, क्यों? क्योंकि आप लोगों को ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है, ठीक है? उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो कैंडल बनी है, अब ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनी है और इसके ऊपर ये जो विक है, ठीक है? विक बनी है, विक का मतलब क्या है कि ऊपर से जो सेलिंग का प्रेशर है वो
थोड़ा-सा ज़्यादा है। देन आप लोगों को इसके लो के ब्रेक होने का वेट करना है और क्योंकि यहाँ पर आपको एक इवनिंग स्टार के जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न भी दिख रहा होगा, इसके नीचे बट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ कि ये जो इसका लो है, इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आई है, ठीक है? उसके बाद जो दूसरी कैंडल बनी है इसके बाद वाली रेड कैंडल, इसने लो के नीचे क्लोजिंग भी दे दी और जिस कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, उसके विक के नीचे भी एक क्लोजिंग हमें मिली। तो हमें हमारी जो एंट्री होगी, एंट्री हमारी कुछ ऐसे होगी। ये होगा हमारा एंट्री पॉइंट और हमारा जो स्टॉप लॉस जस्ट इस कैंडल के हाई का और आपका जो टारगेट होगा, टारगेट पॉइंट आपका ये वाला जो स्विंग है, ये वाला स्विंग आपका जो टारगेट है वो होगा, ठीक है? अब ये वाला जो स्विंग है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस जगह पर आपका जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हुआ। आपका जो टारगेट है वो हिट हो गया, ठीक है? इसके बाद आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये जो मार्केट है यहाँ से नीचे गिरती है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी वो और अगर आप देखो ध्यान से तो ये भी एक इवनिंग स्टार के जैसा ही कैंडल है, कैंडलस्टिक बना है बट यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन नहीं आया 2-3 कैंडल में, देन हम यहाँ पर अपनी जो एंट्री है उसे अवॉइड करेंगे, ठीक है? यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि ये साइडवेज मार्केट में पैटर्न बना है, देन इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? अब उसके बाद मार्केट जो है थोड़ा-सा अप जाती है एंड उसके बाद ये एक कैंडलस्टिक बनता है। इसका नेम आप लोग कमेंट बॉक्स में गेस करिएगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर अपनी जो एंट्री है उसे अवॉइड कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये एक साइडवेज़ मार्केट में बना है, तो यहाँ पर इसकी कोई भी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं है। ये रिवर्स भी यहाँ से कर सकता था, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट जो है नीचे 2 स्विंग्स बनाती है और उसके बाद एक यहाँ पर ये वाला जो स्विंग बना है, उसके ऊपर एक स्विंग बना है, ठीक है? काफ़ी सारी कैंडल्स यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि रेड बनी है और उसके बाद ये वाला एक परफेक्ट स्विंग बनता है और अब यहाँ से आप लोग कंसिडर कर सकते हो कि ये जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है और उसके बाद मार्केट जो है नीचे नहीं गिरती है, ऊपर जा रही है और साइडवेज हो गई है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको अप ट्रेंड वाले सारे ट्रेड्स मिलते हैं, ठीक है? तो आपको जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि हर ट्रेड आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ठीक है? यहाँ पर मैं आपको और भी ट्रेड्स जो है वो दिखाता हूँ कि कैसे आपको जो ट्रेड है वो डाउन साइड में लेने हैं। जैसे कि ये वाला एक स्विंग है, ठीक है? उसके बाद मार्केट नीचे गिरती है, फिर से ऊपर जाती है, फिर से नीचे गिरी एंड फिर से एक ऊपर गई और यहाँ पर एक डोज़ी आपको दिखा। आप इसे इवनिंग स्टार भी कैंडलस्टिक मान सकते हो और यहाँ पर एक डोज़ी दिखा और डोज़ी के नीचे दूसरी कैंडल ने क्लोज़ नहीं किया। इनफैक्ट जो तीसरी कैंडल है उसने यहाँ पर हमें क्लोजिंग दी, ठीक है? अब अगर आप लोग चाहो तो अपनी जो एंट्री है वो यहाँ पर बना सकते हो, बट हमें पहले वेट करना है कि कम से कम 2 स्विंग्स मार्केट जो है बना दे। अब 2 स्विंग यहाँ पर बन चुके हैं डाउन साइड की तरफ, देन आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा-सा वेट करना है। अब यहाँ पर मार्केट जो है 4 से 5 कैंडल ऊपर जाएगी, देन हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। बट यहाँ पर जो मार्केट है वो थोड़ी-सी साइडवेज़ हो गई, देन आप लोगों को ये जो एंट्री है वो अवॉइड करनी है। इनफैक्ट उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पर नीचे गिरी और उसके बाद ऊपर गई, ठीक है? अब क्योंकि हम लोग डाउन साइड में ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक बेयरिश और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक बेयरिश कैंडलस्टिक बनी है और हमारी जो एंट्री होगी इस कैंडल पर होगी क्योंकि इसने इसका जो लो है वो ब्रेक किया एंड हमारी जो एंट्री होगी वो इस कैंडल के ओपनिंग पर होगी और आपका जो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के हाई का। अब यहाँ पर पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हमें स्विंग तक अपना जो टारगेट है वो नहीं मिलता है, देन हमें अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 मिनिमम रखना है, ठीक है? तो भाई वो आपको सिर्फ अप ट्रेंड में करना है क्योंकि जब हम लोग डाउन ट्रेंड में ट्रेड करते हैं तो मार्केट जनरली हमेशा डाउन ट्रेंड में नहीं रहती है, आपको हमेशा मार्केट अप ट्रेंड में दिखेगी। जब मार्केट में क्राइसिस आते हैं तभी मार्केट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरती है और डाउन ट्रेंड में हो जाती है या फिर कुछ वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है, देन मार्केट आपको लगातार डाउन ट्रेंड में दिखेगी और ये ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम पर वर्क नहीं करेगा। जैसे आप वीकली पर देखो, वीकली टाइम फ्रेम पर, ठीक है? या फिर मंथली टाइम फ्रेम पर देखो, तो आपको हमेशा मार्केट अप ट्रेंड में ही दिखेगी और ये जनरली आपको कन्फ्यूज़ करेगा अगर आप स्विंग ट्रेड्स करते हो या फिर लॉन्ग टर्म में अपनी जो पोजीशन है उसे बनाते हो।
तो ये मैंने आपको बता दिया और यहाँ पर आपको सिर्फ़ इस स्विंग तक अपना जो ट्रेड है उसे एग्ज़ीक्यूट करना है, जितना भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिलता है, वो ले लो। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 से भी कम मिले, तो आपको वो ट्रेड अवॉइड करनी है, ठीक है? अब यहाँ पर मार्केट जो है नीचे गिरती है और उसके बाद मार्केट जो है ऊपर गई और यहाँ पर एक स्विंग बना दिया, ठीक है मार्केट ने। 4 से 5 कैंडल मैंने बोला था और यहाँ पर उसने एक स्विंग बनाया और फिर से ऊपर गई, देन आप यहाँ पर ये जो सारे ट्रेड हैं वो अवॉइड कर सकते हो और उसके बाद आप देखते हो कि सडनली जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर तो आपको सिर्फ़ एक ही ट्रेड मिला, बट आपको जितने भी ट्रेड मिलेंगे वो सिर्फ़ आपकी ही डायरेक्शन में मिलेंगे। यानी कि अगर आप डाउन साइड का ट्रेड लेते हो, तो वहाँ पर आपकी जो एक्यूरेसी होगी वो 80 से 90% होगी और यही चीज़ आपको प्रॉफ़िटेबल बनाएगी, ठीक है? अगर आप सिर्फ कैंडलस्टिक्स को यूज़ करके ही ट्रेड लेते हो, देन आपको ये वीडियो देखकर काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को प्यार देंगे एंड प्यार देने के लिए आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, जिससे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है बाकी सारी लोगों तक पहुँचे और आप लोग इसे अपना फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हो, जिससे कि जिन लोगों को भी ये चीज़ नहीं पता है, वो लोग भी इसे जान सकें। और आपने सिर्फ ये वीडियो देखा और रियल में ट्रेड लेने लगो, देन ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आपको पहले इससे थोड़ा-सा प्रैक्टिस करना है। देन अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओ, देन आपको ट्रेड्स लेने हैं, पहले आप पेपर ट्रेड्स भी कर सकते हो, ठीक है? और अगर आपको एक बुक पढ़नी है, जिससे कि आपको सारे ट्रेडिंग के हैक्स मालूम हो सके, तो उस बुक का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट पिन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसका नेम है ट्रेडिंग इन द ज़ोन। इसको मार्क डगलस ने लिखा है, जिसको भी ट्रेडिंग सीखने का शौक है, क्योंकि ट्रेडिंग ही सीखने के लिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और ये जब बुक आप लोग पढ़ोगे, तो आपकी पूरी की पूरी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी और इस बुक को थोड़ा-सा आराम से पढ़िएगा, जिससे कि आपको सारे हैक्स पता चल सके और उनको आपको यूज़ भी करना है, सिर्फ़ पढ़ना ही नहीं है। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो एंड नोटिफिकेशन बिल पर क्लिक कर सकते हो, जिससे कि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।